भाई आप भी अगर नई गाड़ी ले रहे होगे तो आप भी कंफ्यूज होगे कि अपनी गाड़ी में पीपीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मेरे पास दो गाड़ियां हैं, थार 4x4 जिसमें कोई भी पीपीएफ नहीं लगी हुई है, और पीछे आप देख सकते हैं वहां पे खड़ी है एक्सयूवी 700 ऑल व्हील ड्राइव जिसमें पीपीएफ लगी हुई है। मैं 6 महीने से दोनों गाड़ियों को यूज़ कर रहा हूँ। एक पीपीएफ लगी हुई है, एक बिना पीपीएफ के है, उसको 7 महीने हो चुके हैं। जो पीपीएफ के साथ है मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई आपने पीपीएफ कराना आपके लिए एक जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है। एक्सयूवी 700 में मैंने पीपीएफ कराई थी, 85,000 की पीपीएफ लगी थी मीडियम क्वालिटी की, क्योंकि उनके पास भाई लाखों की लेवल की क्वालिटी की, मतलब 2 लाख तक की भी पीपीएफ है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई पीपीएफ कराना है नहीं कराना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे पीपीएफ के ऊपर डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि बहुत बड़ी परचेज होने वाली है पीपीएफ की आपकी। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर आपने अपनी गाड़ी में पीपीएफ नहीं कराया तो क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए मेरे साथ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, जिस गाड़ी में आप पीपीएफ नहीं कराते हैं उसमें नुकसान क्या होता है। जिस दिन आप गाड़ी को लेके आएंगे डिलीवरी, उसी दिन से आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें स्वेल मार्क्स। स्वेल मार्क्स आपको दिखते हैं बिल्कुल जब आप गाड़ी के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग पड़ रही होगी खड़ी दोपहरी में, आपको बहुत ही गोल घूमे हुए स्क्रैच मिलेंगे। वो क्यों मिलते हैं, देखो जो भी वो कपड़ा यूज़ करते हैं आपकी गाड़ी को साफ़ करने से, उसमें बहुत ही माइक्रो, मतलब आपके सैंड या किसी आप रेत के वो कण हो सकते हैं, उसकी वजह से पत्थर की वजह से स्क्रैच पड़ जाते हैं, बहुत ही माइक्रो होते हैं। वो धूप में दिखते हैं और काफ़ी गंदे लिखते हैं। जैसे समय समय के साथ आप गाड़ी यूज़ करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, काफ़ी यूज़ करने के साथ साथ, सफाई करने के साथ साथ। सबसे पहली चीज़ें तो ये होती है। दूसरी चीज़ें क्या होती है, देखो आपकी सोसाइटी में या आप कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करते हो तो बच्चे होते हैं जो ऐसे स्क्रैच मार देते हैं। देखो आप नज़दीक आके देखो, ये हमारी थार में ये इस दरवाजे पे यहाँ पे स्क्रैच, यहाँ पे स्क्रैच, यहाँ पे स्क्रैच, ये स्क्रैच, ये स्क्रैच, और ये लग गया है। ये ऐसा हुआ था कि मैं अपने गांव गया था, वहाँ कुछ बच्चों ने ड्राइंग कर दी पत्थर से शायद से इसमें, तो ये स्क्रैच पड़ गए ऐसे तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यही मेन टाइप के स्क्रैचेस हैं जिनसे पीपीएफ आपकी गाड़ी को बचा सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है या लग जाती है, कोई बहुत ही ज़ोर से ऐसे करके चले जाता है, फिर भी आपकी गाड़ी सेफ़ रहेगी, तो आपकी वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही चीज़ों पे आप अगर हमारी एक्सयूवी की तरफ आओगे जिस पे पीपीएफ हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहीं आप पीपीएफ वाली गाड़ी की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि इस गाड़ी में आपको नज़दीक आके देखो आप, इसमें कहीं भी आपको स्वेल मार्क्स या कहीं भी आपको छोटे मोटे कोई भी स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे। आप इस पूरी गाड़ी के चारों तरफ देखोगे, आपको कोई भी स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी स्क्रैच बेसिकली इसमें है नहीं, क्योंकि जो भी किसी ने हल्का हल्का टच किया होगा या किसी से चलते टाइम पैंट से या किसी चीज़ से लग गया होगा, तो ये सब स्क्रैचेस पीपीएफ में नहीं आते हैं। बेसिकली आप फ़ोन पे भी लेमिनेशन कराते होगे, चाहे पतली वाले भी कराते होगे, उसकी वजह से भी काफ़ी स्क्रैचेस आपके बच जाते हैं। वहीं क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पीछे आइए। वही एक बार क्या हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था, एक गधे वाले बाइक वाले ने मेरे गाड़ी के यहाँ पे जोर से आके मार दी। उस कंडीशन में क्या हुआ था, मेरी पीपीएफ फट गई थी यहाँ पे से, ठीक है, और एक जगह से नहीं भी फटी थी और दब गई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने उस पीपीएफ को निकाला फटने के बाद, क्योंकि गंदी लग रही थी, अंदर से उसमें प्रॉपर स्क्रैचेस थे भाई, प्रॉपर स्क्रैचेस पड़े हुए थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वो इम्पैक्ट इतना बड़ा भी नहीं था, बट बेसिकली जो नॉर्मल इम्पैक्ट होते हैं जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम पीपीएफ लगाते हैं मेनली डर की वजह से, वही होते हैं, और उन पे पीपीएफ आपको नहीं बचा पाती है। यही मेरा फंडा है कि छोटे मोटे स्क्रैचेज जैसे स्वेल मार्क्स या किसी बच्चे ने हल्का सा हाथ मार दिया, वो सब स्क्रैचेज से आपको पीपीएफ जरूर बचाएगी। प्लस ये जो स्क्रैचेज आप मैंने बताया, इन पे पीपीएफ नहीं बचाती है। वहीं कंडीशन पे एक बहुत बड़ी घटना हुई, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हुआ क्या, जब मैं इसको सर्विस सेंटर ले गया सबसे पहले महिंद्रा के, वहाँ मैंने जो चीज़ स्क्रैच पड़ा था इसको हटाया था, और ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई, कुछ भी कॉस्ट नहीं आई लगभग उसकी, और ईजिली वो स्क्रैचेस निकल गए थे। फिर मैं पीपीएफ वाले के पास गया, सिर्फ ये पार्ट देखो आप, यहाँ से ये वाला पार्ट बदलने के। अब आप गैस करो उसको चेंज करने के कितने पैसे लगे होंगे। उन्होंने मेरे से मांगे 8,500 रुपये, वो भी मेरे लिए पर्सनलाइज रेट। जिस डीलर से मैंने लगाया था उसी के पास गया था मैं, और 8,500 रुपये इतने से पार्ट के मांगे, जबकि ये पूरा पार्ट अगर डीप स्क्रैच भी पड़ा रहता है, इसमें पेंट भी होता, तो इसकी इतनी कॉस्ट कभी भी नहीं आती। अगर मान लो उस टाइम पे मैंने पेंट कराना पड़ता, इसकी कॉस्ट प्लस पीपीएफ की कॉस्ट, सिर्फ किस चीज़ के लिए बचाने के लिए यह है पीपीएफ, आपके स्वेल मार्क्स और नॉर्मल स्क्रैचेस, बेसिकली स्क्रैचेस। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई नॉर्मल स्क्रैचेस के लिए पीपीएफ लगाना जरूरी है, जैसे आपके स्वेल मार्क्स होते हैं, नॉर्मल जो स्क्रैचेस मैंने बोल रहा हूं, उनके लिए पीपीएफ सही में जरूरत पड़ती है उसकी। आइए मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं भाई सबसे पहले स्वेल मार्क्स की।
अब जैसे हम अपनी थार के पास आ गए हैं, इसमें कोई पीपीएफ नहीं लगी हुई है, लेकिन इसमें स्वेल मार्क्स हैं जैसे कि मैंने बताया है। देखिए स्वेल मार्क्स जो होते हैं वो आपकी क्लियर कोट पे होते हैं, ना कि आपके पेंट पे होते हैं। गाड़ी की कोई भी ब्रांड मैन्युफैक्चर जो भी होता है आपको इनफ मतलब क्लियर कोट देता है, काफ़ी मोटी रहती है, इतनी मोटी नहीं रहती बट इनफ रहती है। जो नॉर्मल आपके स्वेल मार्क्स होते हैं टाइम के साथ, जैसे इसमें पड़ गए हैं काफ़ी स्वेल मार्क्स, वो आपके रबिंग वगैरह से बहुत ही ईजिली या पॉलिश वगैरह से बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। कहने का ये मतलब है, अगर आपके स्वेल मार्क्स पड़े हैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जब आप उसको रबिंग करेंगे या पॉलिश करेंगे, बहुत ही ईजिली वो सारे के सारे स्वेल मार्क्स निकल जाएंगे। क्योंकि स्वेल मार्क्स की एक मतलब आपकी जो क्लियर कोट होती है वो लगभग आप समझो कि एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, टोटल पेंट की जो आपके बेस पेंट से लेकर सारी वो है कोटिंग इतनी है, तो आपकी क्लियर कोट इतनी रहेगी। तो बेसिकली अगर स्वेल मार्क पड़ेंगे तो बिल्कुल ही छोटी जगह पे पड़ता है, ऊपर ही ऊपर। जब आप उसको रब करोगे, क्लियर करोगे, तो वो बेसिकली हट जाते हैं, क्योंकि वो आपके पेंट पे कभी पड़े ही नहीं रहते। दूसरी बात आती है थोड़े बड़े स्क्रैचेस की, जैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये स्वेल मार्क्स तो है नहीं, थोड़े बड़े स्क्रैचेस हैं। देखो ये भी निकल सकते हैं आपके रबिंग और या आपकी पॉलिश, आपको रबिंग ही करनी पड़ेगी बेसिकली इसके लिए, प्रोफेशनल्स के पास जाके, उसमें भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। आप इस पर पानी डालोगे, कोई भी स्क्रैचेज है, देखो ये स्क्रैचेज अगर पानी से नहीं लग, जैसे ये पानी से नहीं जा रहा है, यानी ये थोड़ा डीप स्क्रैच है। वहीं आप देखोगे आपको अभी बारिश पड़ रही है, कोई भी स्वेल मार्क्स इस गाड़ी पे नहीं दिखेंगे, यानी ये इतने डीप नहीं है। कोई भी आपका स्क्रैच जो पानी डालने पे या साबुन का पानी डालने पे नहीं दिखे आपको, वो बहुत ही इजीली आप घर पे निकाल सकते हो। और जो उससे थोड़ा डीप है उसको आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके रबिंग वगैरह से, जैसे ये स्क्रैच है, रबिंग वगैरह से इजीली निकल जाएंगे। ये आपका फंडा है। अब इससे डीप अगर पड़ता है वो आपको पीपीएफ भी नहीं बचा पाएगी, जिसके लिए आप 95,000 रुपये डालेंगे वो भी नहीं बचा पाएगी, और इसमें तो वैसे भी लगेगी। बेसिकली ये पॉइंट है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई आपने पीपीएफ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। देखिए अगर आपकी गाड़ी की कॉस्ट, जैसे डिफेंडर ले लिया आपने, भाई करोड़ों की गाड़ी है, उस पर आप बेसिकली पीपीएफ कराइए, उसकी कॉस्ट आपको पेंटिंग की हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जैसे आपके पास स्कॉर्पियन है, थार है, क्रेटा है, ऐसी गाड़ियाँ हैं, भाई आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप ये पीपीएफ वगैरह कराएं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट चाहिए कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पीपीएफ कराऊंगा, और मेरे को स्वेल मार्क्स की भी आएंगे नहीं आएंगे उनसे बचाना चाहता हूं मैं, मुझे कभी इसमें रबिंग वबिंग कुछ नहीं करनी, मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं करनी, गाड़ी ऐसे पड़ी रहेगी, तो आप बेसिकली पीपीएफ कराओ अगर आपके पास बहुत ऐसा पैसा है। अगर आप एक समझदार कस्टमर हो तो भाई मेरे हिसाब से पीपीएफ कराना वेस्टेज है। अगर आपकी गाड़ी इतनी महंगी नहीं है, आप बिल्कुल भी पीपीएफ मत कराओ। आप क्या कर सकते हो इस कंडीशन में ना, आप कैनुवा आपका वैक्स आता है, या कोई भी आप वैक्स यूज़ करो, आप हर 1-2 महीने में गाड़ी में वैक्स कर दो, या गाड़ी के आते ही वैक्स कर दो। वैक्स क्या है, अपनी एक अलग लेयर बना देता है इसके ऊपर, पेंट के आपकी क्लियर कोट के ऊपर। यानी आप जब छोटे मोटे स्वेल मार्क्स या स्क्रैच पड़ेंगे वो आपके उसके ऊपर पड़ेंगे, वैक्स की लेयर के ऊपर, ना कि आपकी क्लियर कोट पे। और क्लियर कोट के नीचे होता है आपकी बेस पेंट। यानी भाई पीपीएफ एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी है। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा डीप इम्पैक्ट पड़ा, आपकी जेब बहुत ही ज़्यादा जाएगी, यानी जहाँ आपका 8,000 का पेंट का खर्चा जा रहा था, वहीं वो खर्चा डबल होकर 16,000 का हो जाएगा। और डीप स्क्रैच पड़ेंगे, आपने पीपीएफ भी बदलनी पड़ेगी, पेंट भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। हल्के स्क्रैच पड़ेंगे, जैसे नॉन पीपीएफ गाड़ी में भी आप आराम से रबिंग वगैरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफ क्लियर कोट रहती है यार गाड़ियों में। तो यही मेरा फंडा है कि आप पैसा वेस्ट मत करो। अगर आपके पास खूब पैसा है और महंगी गाड़ी है, या तो आपकी भाई आपने महंगी गाड़ी ली है, आप उसको बिल्कुल क्लियर कंडीशन में रखना चाहते हैं, देन पीपीएफ इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और भाई आप ऐसी मेन बात बताता हूँ जो मेरे को भी नहीं बताई गई, मैं भी धोखे में रखा गया। जब वो चीज़ हुई थी, मैंने बताया था हल्का सा स्क्रैच पड़ा था मेरी गाड़ी में, तो उसका थोड़ा सा टचअप हुआ था, ठीक हो गया। मैं जब पीपीएफ वाले के पास ले गया, उसने कहा भैया आप 1-2 दिन बाद लेना, जब पेंट जो हल्का सा कर रखा है वो सूख जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। 1 हफ्ते बाद ले गया मैं गाड़ी को, उनने पीपीएफ किया, मस्त करा। मैंने अपने जेब से भाई 8-8,500 रुपये उनको पकड़ाए। उसके बाद जब मैं गाड़ी की डिलीवरी दे रहा था, उनने मेरे से क्या बोला पता है, भैया इस पर पीपीएफ तो कर दिया है, लेकिन जब आप इसको पीपीएफ निकालोगे भाई पेंट भी निकलेगा। मतलब इस तरीके से आपको धोखेबाजी करी जाती है भाई कि क्लाइंट के साथ, कि भाई उन्होंने पहले बता देता तो शायद मैं पीपीएफ भी नहीं कराता, क्योंकि भाई 8,000 रुपये डालना वेस्टेज है ऑलरेडी उसमें। मैंने कहा कि भाई पूरी गाड़ी में हुई है तो दोबारा कर देता हूँ। भाई आप ऐसे लूप में फंस जाओगे, क्योंकि डीप इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा पेंट निकलेगा जब आप पीपीएफ करोगे। तो कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का भाई, बिल्कुल ही वेस्टेज। एक तरीके से एक नई मार्केट क्रिएट हो गई है
और उसको लोग चलाते जा रहे हैं, तो आप इससे बचो। तो भाई ये थी मेरी डिटेल्ड वीडियो पीपीएफ के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर और कोई आपका क्वेश्चन वगैरह हो या आप कुछ चीज़ जानना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालो, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। और भी या और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को आपको कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो भाई मैं था सौरभ कार माफिया से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि नई गाड़ी लेने वाले हैं।